आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हमारे फिरदौस मिर्ज़ा साहब, आसिम नवेद साहब और जिन्हें अभी हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे जवाद काजी साहब, हमारे स्टेट चेयरमैन डिपार्टमेंट के मोहतरम वजाहत मिर्ज़ा साहब। मैं पिछले दिनों यूएस था, अमेरिका में। वहाँ मुझे पता चला कि महाराष्ट्र में यवतमाल की एक बेटी ने यूपीएससी क्रैक किया है और वो महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला आईएएस बनने जा रही है। तो मैंने उसे सोशल प्लेटफॉर्म पे मुबारकबाद दी और देते हुए मुझे ख्याल भी आया बार बार कि इतने साल लग गए पहली मुस्लिम महिला आईएएस बनने में महाराष्ट्र में। जब मैं दिल्ली वापस लौट के आया तो मैंने वजाहत साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा कि उस बिटिया से मिलने के लिए आना है, उस बहन से मुलाकात के लिए आना है। मैं कोशिश करता हूं कि इस तरह का कभी कोई बच्चा कहीं भी निकलता है तो उसकी हौसला अफजाई के लिए कोशिश करता हूं कि उसके घर तक जाऊं, वो कहीं का भी हो। और चूंकि मैं महाराष्ट्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो मेरा फर्ज भी है कि मैं ऐसे बच्चों से मुलाकात के लिए जाऊं। मैंने वजाहत साहब को फोन किया और जब हम यवतमाल पहुंचे उस बहन से मिलने के लिए, अदीबा अनम से, वहां बैठे थे, उनकी फैमिली से मिल रहे थे, ढेर सारे लोग थे। तो उसी बीच में थोड़ा जोर से बोलने वाला एक शख्स मुझे सुनाई पड़ा। तो मुझे लगा कि होते हैं कुछ लोग ना, आपको थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि आपका जहन उनकी तरफ जाता है कि ये कौन शख्स है जो भीड़ से अलग बोल रहा है। तो मैंने वजाहत भाई से पूछा कि ये साहब कौन है। तो उन्होंने बताया इनका नाम निजाम साहब है और ये यहाँ पे सेवा संस्था, एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। बातचीत हो रही थी, इन्होंने मुझे वहीं बैठे बैठे दावत दी कि आप मेरे सेवा सेंटर तक चलिए। तो कुछ लोगों की पहली बातचीत आपको ऐसी लगती है कि नहीं, जाना चाहिए। तो कोई प्रोग्राम नहीं था मेरा, मुझे वापस लौटना था और भी प्रोग्राम थे, लेकिन मैंने अपने साथियों से कहा कि सेवा के सेंटर तक चलते हैं। गया तो एक छोटा सा कमरा और इनसे जो गुफ्तगू हुई तो जो इनकी पहली बात जिसने मुझे बहुत अपील किया वो ये था कि आपने तबलीगी जमात के बारे में सुना है, हम तालीमी जमात के पैटर्न पे काम करते हैं। तो मुझे वो बात बहुत जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लगी कि ये तो बिल्कुल ऐसा ख्याल है जिससे लोगों को बहुत अच्छे से जोड़ा जा सकता है कि एक टीम जा रही है, जमात जा रही है जो तालीम के लिए बात कर रही है। मैं थोड़ी देर इनके साथ बैठा रहा, इनका कुछ प्रेजेंटेशन था, इनका लिटरेचर था, मैंने वो सब देखा और देख करके मैंने इनसे कहा कि आपसे एक बार दिल्ली मुलाकात करेंगे। मैं वापस चला आया, फिर राब्ते में रहे हम लोग और फिर मैंने एक दिन इनकी पूरी टीम से कहा कि आप दिल्ली आइए, एक बार बात करते हैं आपसे। और इन्होंने मेरी दावत कबूल की, अपने 3-4 साथियों के साथ निजाम भाई दिल्ली आए। चूंकि ये मेरा फील्ड भी है, मैं 2010 से जब अल्लाह ने मुझे थोड़ी सी शोहरत दी, मैं हिंदुस्तान भर के मशायरों में जब जाने लगा, अवाम ने मोहब्बत दी, पैसा दिया, शोहरत दी, तो मुझे लगा कि ये मेरा फर्ज भी है कि अल्लाह ने जो शोहरत दी है उसका कुछ कर्ज उतारूं। तो मैंने पहला काम जो शुरू किया कि मैं अवाम के बीच में खड़ा होकर जब गुफ्तगू करता था या अपनी शायरी सुनाता था और मुझे लगता था कि जो सामने भीड़ बैठी है 20,000 की, 25,000 की, 50,000 की, जब मुझे लगता था कि वो पूरी तरह से मेरी बात सुनने के लिए तैयार है, तो मैं उसके बीच में तालीम पर बात करने का मौका निकालता था। और तालीम पे बात करने का मौका भी जब निकालता था तो मैं कोशिश करता था कि मैं बच्चों को यूपीएससी के लिए उनका जहन तैयार करूं और उनसे बात करूं। मुझे याद है, वीडियो बहुत वायरल हुआ था मेरा, 2011 का वीडियो था। मैं कोलकाता के एक मुशायरे में गया हुआ था और मैंने वहां बात करते करते कहा कि
तुम्हारे साथ जुल्म सितम हो रहा है, अगर चाहते हो कि ये रुके तो यूपीएससी करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, सिस्टम पे कब्जा करो। जब तक ये नहीं करोगे तुम पर होने वाले जुल्म सितम नहीं रुकेंगे। मैंने ऐसे ही बेख्याली में कह दिया था, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। फिर इस देश के एक बड़े सांप्रदायिक चैनल ने, जिसकी पैदाइश ही सांप्रदायिकता के लिए हुई है, उस चैनल ने एक प्रोग्राम बनाया यूपीएससी जिहाद। तो मैंने उस वीडियो को उसके प्रोमो में रखा कि देखिए इमरान प्रतापगढ़ी कह रहा है कि सिस्टम पे कब्जा करो। तो वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में मुझे पता भी नहीं था, मुझे बाद में पता चला कि जब आईटी मिनिस्ट्री ने उस प्रोग्राम का